नमस्कार, मैं हूं नाथूलाल। आप देखना शुरू कर चुके हो टुडे न्यूज टीएसपी। हमारे साथ में आज मौजूद है दरियावत के विधायक ठाकुर जी डामोर। तो सर, सबसे पहला हमारा सवाल है कि जो आपकी गरीबी मैंने अच्छी तरह से देखी है, तो आपका बचपन किस दौर गुजरा था? सबसे पहले आपके चैनल टुडे न्यूज़ टीएसपी को बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। जो अच्छी पहल कर रहे हो, हटके काम कर रहे हो, उसके लिए भी आपको आभार। वैसे तो पूरे परिचित हो आप, अभावों की ज़िंदगी जी है और साथ में संघर्ष बहुत रहा। खेती बाड़ी करके पिताजी ने पढ़ाया लिखाया। उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया तक मैं गया था कॉलेज में। बहुत कुछ सीखने को मिला, संघर्ष देखा, मजदूरी करके पढ़ाई की और फिर उसके बाद में यहाँ तक पहुँचा। तो सर, आप पढ़ाई में भी अच्छे थे, और ये राजनीतिक में आइडिया आपको कहाँ से आया? हर व्यक्ति के जीवन में कई न कई चीज़ें ऐसी रहती है जिससे उससे प्रेरणा मिलती है। मैं मोहनलाल सुखाड़िया में पढ़ता था, मैं देखता था कि बिना मांगे कुछ नहीं मिलता, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। और राजनीति में आने से पहले सिर्फ इतना था कि जागरूक नागरिक बनना, और जागरूक नागरिक ही लोगों के हक अधिकार दिला सकता है। तो सरकारों और प्रशासन कभी कभी छोटी छोटी बातों पे लोगों के साथ में गलत होता था, तो मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहता था। यही भावना मुझे यहाँ तक लेके आ गई। तो सर, जो आदिवासी आरक्षण मुद्दा ये तूल पकड़ते जा रहा है, और जो बीजेपी के प्रत्याशी रह चुके महेंद्र सिंह मालवीय ने भी आरक्षण महारैली बांसवाड़ा में की, और आपने भी की, और वो बोल रहे कोटे में कोटा आरक्षण लागू होना चाहिए। इस पर आपका क्या? महेंद्र सिंह मालवीय जी, आज उनकी सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में है। तो जब उनकी सरकार है तो फिर सड़कों पे धरना देने का क्या महत्व रह जाता है? ये जनता को गुमराह करना और दिखावे का काम है। रही बात, हम लोग जब टीएसपी के अंदर हैं तो हम लोग यहाँ तो आरक्षण में क्षेत्रीय आधार पर मिले। यहाँ कोटे में कोटे का मतलब ये हुआ कि दक्षिणी राजस्थान में भील भी है, मीणा भी है। भील कन्वर्टेड मीणा है, क्या इनको पृथक बांट दिया जाएगा? या फिर हमने और भी मांग की कि राज्य प्रशासनिक सेवाओं के अंदर जो 12.5% पृथक आरक्षण मिला हुआ है, उसके अंदर आज तक टीएसपी इलाके का आदिवासी है वो ठगा महसूस करता है। इन्हें 12.5% आरक्षण में से इनकी जनसंख्या के अनुसार 6.5% आरक्षण इन्हें दिया जाना चाहिए पृथक। दूसरी बात, आप और हम सब जानते हैं कि किस तरीके के संघर्ष के बाद में आदिवासी पढ़ाई कर कर आगे आता है। उसके बाद में उन लोगों से जो और जयपुर से और अन्य इलाकों में पढ़ने वाले हैं, उनसे हमारा मुकाबला कराया जाता है। तो हम लोग एक तो संघर्ष करके पढ़ते हैं, और उनसे मुकाबला करने के लिए क्राइटेरिया जो सरकार ने लगाया है 40% का, 35% का, अन्य भर्ती में मापदंड है, इसे खत्म किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही हम लोगों के पास में जो जल जंगल जमीन है, सरकार आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी के नाम नहीं हो सकती है। तो फिर ये प्राइवेट कंपनी के नाम सरकार कैसे जमीन कर सकती है? संविधान को, कानून को तोड़ मरोड़ रही है, उसके खिलाफ भी हमारा संघर्ष है। साथ में गांव हमारा, जमीन हमारी, जल हमारा। तो यहाँ का पानी बाहर जा रहा है, उसे रोककर हमारे लोगों को मिलना चाहिए। यहाँ पर रोजगार के कई अवसर हैं, या फिर यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उन सब पर हमारा अधिकार होना चाहिए। और जो जमीन के अंदर सोना निकलने की बात है, खनन में पत्थर निकलने की बात है, उन पर भी हमारा अधिकार होना चाहिए। यही हमारी आरक्षण की लड़ाई है। इसके साथ साथ में संविधान की मूल भावना के अनुरूप 5 जनवरी 2011 के राज्य बनाम महाराष्ट्र का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके अनुसार आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। संविधान की 5वीं अनुसूची जो संविधान की किताब में कैद पड़ी हुई है, उसको धरातल पर लागू करवाना है। आर्टिकल 244(1) के तहत मूल भावना अनुसार ग्राम सभाओं का प्रावधान होना चाहिए, जिनके अनुरूप आज तक कार्य नहीं किया जा रहा है सरकारों द्वारा। तो इस अनुसार ही आरक्षण व्यवस्था हो, जिससे हमारे लोगों को लाभ मिल सके। और ये जो स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलता है तो पलायन रुक सकता है। इस और सरकार को हम ध्यान दिलाना चाह रहे हैं। तो सर, कुछ दिन पहले 84 और छलुम्बर में उपचुनाव हुए थे, उसमें जो जीतू कटारा है, उसमें आप प्रचार करने भी लगे हुए थे। तो उस समय जीतू कटारा को हारने की क्या वजह? देखो, जीतू भाई एक संघर्षशील व्यक्ति है, और मेरे तरह ही उनका भी अभावों भरा जीवन है।
अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में रहते हैं। और एक गरीब व्यक्ति ही गरीब को समझ सकता है, मजदूर जिसने की है वो मजदूर को समझ सकता है, जिसने अभाव में पढ़ाई की है वो ही बेरोजगार के दर्द को समझ सकता है। तो जीतू भाई का संघर्ष लाजवाब था, शानदार प्रदर्शन था, सोलंबर के तमाम कार्यकर्ताओं का साथ संघर्ष था और जनता का भरपूर सहयोग था। फिर भी हम लोग आंकड़ों में पीछे रहे और सत्ता सरकार थी, कहीं न कहीं जीते हुए को भी हराया गया, लोकतंत्र का अपमान था। तो सर, युवा नशे की ओर भटक रहे, युवा के लिए क्या संदेश देना चाहते? मैं यही कहना चाहूँगा कि नौजवानों को कि युवा एक वायु की तरह होता है जो जवानी के अंदर, हमारे बिरसा मुंडा मात्र 23 वर्ष की उम्र में पूरे देश के लिए नाम कर गए और समाज को आगे लेके आए। ब्रिटिश हुकूमत के सामने लड़े, टंटिया मामा लड़े, कालीबाई कलासुआ लड़ी, और ऐसे तमाम जो नाम सामने आते हैं उनको इतिहास को देखते हुए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो जीवन है वो इस देश के लिए, समाज के लिए समर्पित हो। नशे की लतों से हमारा परिवार पीछे जाता है, समाज पीछे जाता है, देश पीछे जाता है, हासिल कुछ नहीं होता है। तो इससे दूर होकर हम लोगों को आने वाला भविष्य सुधारना चाहिए। और मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बाइक राइडिंग है जिससे एक छोटी सी लापरवाही से आपका भविष्य खराब हो सकता है, आपका परिवार डूब सकता है, एक लापरवाही से किसी की जान जा सकती है, नशे से आपके परिवार डूबेगा। आप लोग इनसे दूर होइए और अपने खुद का निर्माण कीजिए और देश का एक अच्छे नागरिक बनिए। तो सर, आपने बताया, और जो हमारे यहाँ पर जो बेरोजगारी बहुत और लोग बाहर प्लान करते हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ पर बेरोजगार बहुत हैं। इसमें कहीं ऐसा सरकार के सामने भी हम प्रश्न रखते हैं कि हम लोगों को इस तरह की सुविधाएं, जो लघु कुटीर उद्योग हैं पहले ग्रामों के अंदर थे, उनको पनपाया जाए, जो गांव के अंदर ही गांव के लोगों को फायदा पहुंचाने वाले थे। साथ साथ में जो माही डैम का पानी है, जाकम का पानी है, अन्य डैमों का पानी है, ये व्यवस्थित अगर गाँव में मिलने लगे तो खेती की व्यवस्थाएं बेहतर हो सकती है, जिससे भी ये इनकी आमदनी को व्यवस्थित कर सकते हैं। साथ साथ में सरकार की जो योजना है धरातल पर पूर्ण रूप से लागू हो। जो बिचौलिए अगर इसमें भ्रष्ट तरह की नीतियों के साथ में खा जाते हैं, इन चीज़ों से दूर होकर इनको प्रोत्साहित करे कि जो अच्छा बिजनेस करे सरकार सम्मानित करे, और ऐसे में कहीं रोजगार पनप सकते हैं स्थानीय स्तर पर। और हम भी प्रयास करेंगे सरकारों के सामने कि यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके, जिससे पलायन रोका जा सके। परिवारों को छोड़कर कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन मजबूरी होती है कि घर छोड़ना पड़ता है। तो सर, आपके पार्टी बनी हुई अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए और पार्टी के 5 विधायक है और 1 सांसद है। हाँ जी, ये जनता का प्रेम है और भावना है, साथ साथ में जनता का विश्वास है, जिसकी बदौलत हमने लोकतंत्र को जीवित करने का काम किया। मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ, ऐसे ही मेरे साथी विधायक और सांसद साधारण परिवार से आते हैं, जिनके लिए सपना देखना भी बड़ी बात होती है, वो विधायक बनेंगे या सांसद बनेंगे। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था को और वोट के महत्व को ये जो जनता है इस दक्षिणी राजस्थान की, वो बखूबी तरीके से समझी। और ये जो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, कई इलाकों के अंदर आज की तारीख में भारत आदिवासी पार्टी के महत्व बढ़ रहा है, बढ़ता प्रभाव है, जिसके साथ में देश के अंदर भी इस विचारधारा और व्यवस्था को लोग समझ रहे हैं और इससे जुड़ रहे हैं। तो आने वाले समय में जल्द ही ये पार्टी और बड़ी विस्तारित रूप लेगी। हमारा लास्ट सवाल है, हमारे व्यूवर्स है, जो ऑडियंस है, जो आपका वीडियो देख रही है, आपको चाहने वाली है, उनके लिए लास्ट संदेश क्या देना चाहिए? मेरा यही संदेश है कि आप लोग इस चैनल से जुड़िए। नातू भाई जो एक साधारण परिवार से हैं, अपनी अच्छी पहल की है, और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि लोकहित के कार्य को आप आगे लाए। जहां पर भ्रष्ट जनता के साथ भ्रष्टाचार, खिलवाड़ होता है, उस आवाज़ को आगे उठाए। आपका चैनल अपने आप आगे जाएगा, लोग पसंद करेंगे। निर्भीकता के साथ में, निडरता के साथ में, और स्वच्छ और इस सच्चाई के साथ में आप बेबाक तरीके से अपनी खबरों को छापे। साथ साथ में नौजवानों से भी कहना चाहूँगा कि ऐसे नौजवान जो आगे आना चाह रहे हैं, इनको कोऑपरेट करें, इनके साथ में अपना समय दें। धन्यवाद, मेरी ओर से आपके चैनल को जोहार। तो ये थे हमारे साथ में दरियावत के विधायक थावरचंद जी डामोर। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टुडे न्यूज़ के साथ बने रहे और नई खबरों और नए वीडियो के साथ मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद।